नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो कि खुद विधायक हैं और पहली बार विधायक बनकर आए हैं। कम मार्जिन से इन्होंने जीता। सुधाकर रामगढ़ से विधायक हैं। सर, विधायक बने, कम मार्जिन से आप लोग जीते, सबसे पहले उस पर कुछ बोलिए। हमारे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था कैमूर ज़िला में। बाकी बिहार में चुनाव और कैमूर ज़िला के चुनाव में थोड़ा अंतर था। वहाँ चारों विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला था, तो अंतर कम होना स्वाभाविक था। अंतर कम है, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव में खेल हुआ है। जब खेल हुआ है तो आप कैसे जीत गए? खेल से इसलिए हम बच गए क्योंकि लोगों को, ऊपर के लोगों को ये पता था कि मैं चुनाव हार गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व, उनको पता था कि मैं चुनाव हार गया हूँ, इसलिए उनका ध्यान नहीं गया। और मैं चुनाव, चूँकि कम मार्जिन से मेरा लास्ट में डिसीजन हुआ अंतिम राउंड में, तब तक इनको पता चला, तब तक मेरा सर्टिफिकेट मिल चुका था। अगर इनको पता होता कि मैं आगे हूँ तो शायद मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलने देते। ये बताइए कि जीत कर आप क्षेत्र भी गए, जनता के बीच में भी गए, किस तरीके से जनता के मुद्दे को सुलझा रहे हैं विधायक बनने के बाद? आप तो लगातार देख रहे हैं कि हम लोग जब आए विधानसभा की पहली बैठक में, तो धान खरीद के सवाल पर हम लोगों ने प्रमुखता से इस बात की चर्चा किया, इस कैंपस के भीतर भी और भीतर विधानसभा के भीतर भी। और 7 निश्चय के सवाल पर जो पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार है, उसकी भी जांच का हम लोगों ने पुरजोर तरीके से मैंने मांग किया। तो आप देखे होंगे कि इन दो सवालों पर बिहार सरकार एक्शन में दिखती है, कर नहीं रही है। मैं अभी भी विश्वास नहीं है कि कुछ काम करेंगे। 20 लाख लोगों का रोजगार का जो मुद्दा था उनका, वो एजेंडा पास हो गया है कैबिनेट। ये तो कह रहे थे कि हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है। सबसे तो आश्चर्य है कि जब आपके पास जगह नहीं है तो 20 लाख आए कहाँ से? अगर 20 लाख थे तो आपने 15 साल लोगों को दिया क्यों नहीं? आप 15 साल लोगों को बिहार में लटका के क्यों रखा? बिहार में लगातार पलायन हो रहा था, बाहर जाके लोग नौकरी कर रहे थे। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि कोरोना काल में करीब करीब इनके 22-25 लाख लोग वापस आए हैं। यह 22-25 लाख नहीं गए होते जब 20 लाख लोगों को रोजगार देते। मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ लोग बिहार के लोग बाहर काम करते हैं। बिहार सरकार कह रही है 25 लाख, तो ये 20 लाख आप नौकरी देते तो ये नहीं जाते बाहर, लोग परेशान नहीं होते। कहीं ना कहीं पूरे खेल है जो लगातार नीतीश कुमार 15 सालों में जो डिजाइन किया है सरकार चलाने का, वो झूठ के आधार पर डिजाइन किया है पूरी सरकार को चलाने का। कोरोना वैक्सीन जनता ने रोग नहीं पैदा किया है, और जब ये सरकारों के द्वारा ही ये रोग पैदा किया गया है, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि यह रोग भारत में भी पैदा नहीं हुआ था, चीन में हुआ था, अमेरिका इंग्लैंड होते हुए भारत आया था। तो ये जिन लोग दोषी हैं, जो रोग इस देश में लाने वाले, उनका काम है, दायित्व है कि वो मुफ्त में इलाज करें हमारा। ये तो हमारे द्वारा पैदा किया हुआ रोग है नहीं। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव कई दिनों से गायब हैं और बीजेपी हो या जेडीयू लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिर तेजस्वी यादव समय समय पर गायब क्यों हो जाते हैं। उन्हें ट्विटर से बाहर निकलना चाहिए और ज़मीन पर काम करना चाहिए। हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार ज़मीनी काम कर रहे हैं। पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है। हमारा जो नेतृत्व है उसका एक बड़ा काम हम लोग लगातार बिहार के भीतर काम कर रहे हैं, और तेजस्वी जी भी काम कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी प्रदेश और राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो ये लगातार हम लोग दिल्ली और पटना जो काम है, राजनीतिक काम कर रहे हैं, कहीं बैठे तो है नहीं। आए हैं, कम मार्जिन से इन्होंने जीता। फिलहाल इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जो है वो झूठ बोलकर सरकार चला रहे हैं, और इसके अलावा कई तरह के आरोप जो हैं इन्होंने सरकार पर लगाए हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।